जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, मुनि श्री आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, हम सभी लोग मिलकर के सबसे पहले प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे। उसके उपरांत प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय यहाँ पर करेंगे। सभी बच्चे, बड़े, ज्ञानानंद गुरुकुल के अध्यापकगण, छात्र छात्रागण, आगंतुक अतिथि जितने भी आए हैं, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। जय बोलिए दस लक्षण महापर्व की सुगंध दशमी दिवस की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजंदो। आज सुगंध दशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी सोनपुरा में मना रहे हैं। आज के दिन सभी जिन मंदिरों में प्रथा है कि धूप को चढ़ाते हैं, वैसे तो पूजा में आप नित्य प्रति भी प्रतिदिन धूपम निर्पामिति साह बोलते हैं। सूत्र आता है जो अर्घ पढ़ाते हैं, अष्ट करम दहनाय धूपम निर्पामिति साह। क्या मतलब है? अष्ट करम दहनाय, किस भावना से हम चढ़ाते हैं? हमारे जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनका भी दहन हो जाए। जिस प्रकार से ये धूप, जिसमें हमने बहुत सारे सुगंधित द्रव्य मिलाए हैं, जो मंगल द्रव्य हैं, उनको हमने चढ़ाया है भगवान के समक्ष, जिस प्रकार से वे धुएं में परिवर्तित होकर के पूरे संसार में सुगंध उत्पन्न कर रही है, उसी प्रकार से जब हमारे 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी और हमारी आत्मा अनंत गुण वाली बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी और पूरे संसार में सुगंध फैलाएगी। इस प्रकार की हम भावना करते हुए आज का पर्व दस लक्षण महापर्व के अंतर्गत मना रहे हैं। नेमिनाथ भगवान का समूसरण लगा हुआ है। कल के प्रसंग में आप लोगों ने पढ़ा, बहुत सारा जो अन्य दर्शन में प्रख्यात कथाएं हैं, बहुत लोगों की शंकाएं हैं। ज़्यादातर जितनी भी फिल्मी कथाएं हैं, जनता को लुभावने वाली कथाएं हैं, उनमें श्री कृष्ण इत्यादि की चर्चा काफ़ी होती है वर्तमान जगत में। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, चित्रकथाओं के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, परंतु ठीक ठीक रूप से द्वारका का अंत कैसे हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु हुई भी या नहीं हुई, ये सारी चर्चा नहीं की जाती। फिर भी हमें किसी सज्जन ने बताया था कि अन्य मति में, जो अन्य दर्शन में ग्रंथ हैं, उनमें भी आया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु तीर लगने से हुई थी। ऐसा आया। जब कोई संसारी जी साधारण तौर पर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उनको 3 लोक के नाथ, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके समीचीन नहीं लाना चाहिए। महापुरुष थे, नारायण थे, अच्छी बात है, परंतु अभी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ है। भविष्य की दृष्टि से उन्हें केवल ज्ञान भी प्राप्त होगा और वो तीर्थंकर भी बनेंगे। पिछले भव में जब वह श्री कृष्ण राजा थे, उस समय उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई,
उसका वर्णन आज के स्वाध्याय में हम पंचदश सर्ग में 15वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। नेमिनाथ भगवान के समूसरण में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने प्रश्न पूछा है कि हे नेमिनाथ भगवान, हे प्रभु, एक बात बताइए, आपने इतने द्रव्यों की चर्चा करी, तत्वों की चर्चा करी, पुद्गल के बारे में बताया, धर्मों के बारे में बताया, व्रतों के बारे में बताया, तो उससे हमें ये समझ में आया कि एक वस्तु कृत्रिम होती है और एक वस्तु अकृत्रिम होती है। कृत्रिम वस्तु क्या होती है कि जो किसी के द्वारा बनाई गई है, जब किसी ने उसको बनाया है तो वह नष्ट हो जाएगी। जैसे अन्य मतों में एक प्रचलित बात चलती है कि इस पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो ब्रह्मा जी भी एक देव हो गए, उन्होंने पृथ्वी को बनाया, इसका मतलब ये पृथ्वी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्यों संकल्प जी? तो कई लोग कहते हैं हम पुण्य क्यों करें, हम पाप में लिप्त क्यों ना रहें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारे लोग मरने तो वाले हैं, चाहे छोटे जीव जंतु हैं चाहे बड़े हों, चाहे हिंसा करने वाले हों या अहिंसा करने वाले हों। जब एक दिन इतने करोड़ वर्ष बाद भाई उस वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन ने और उसने हॉकिंस ने कहा है कि जो है जब सूर्य भी समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, सारे जीव एक न एक दिन मरने तो वाले हैं, तो क्यों हम गुटखा ना खाएं उत्तम जी, क्यों हम शराब ना पिए? आपको नहीं पीना है आप मत पीजिए, क्योंकि आप भी मरोगे एक दिन, हम भी मरेंगे, हम तो आनंदित होकर मरेंगे। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, और आप बेचारे इतने परेशान होकर मरोगे, कुछ खाने पीने को नहीं मिला आपको। आप क्या जानो कितना आनंद है इन गलत कार्यों में। ऐसे लोग बोल देते हैं ये श्रेय लेकर के क्या कि सृष्टि कभी ना कभी तो खत्म होएगी, सारे लोग जितने भी अच्छे लोग हैं वो भी मर जाएंगे और बुरे लोग हैं वो भी मर जाएंगे। तो इससे उसका निराकरण होता है कि कभी भी ये पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। भले ही प्रचलित जगत में कुछ भी कथाएं हों कि इसने बनाई सृष्टि, कि उसने बनाई, इसने बनाया सूर्य, इसने बनाया चंद्रमा, ब्रह्मा जी ने कुछ भी नहीं बनाया है। जिन धर्म से, जिन मत से यह बात सर्वसिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मा जी ने यदि यह बना दिया तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? किसी ने बनाया। ब्रह्मा जी को भाई साहब किसने बनाया? तो आंसर आता है उनको उनके ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, उनके भी कोई रहे होंगे, फिर उनको किसी ने बनाया, उनको किसी ने बनाया होगा। तो इस चीज का कभी अंत नहीं होता। इसका अंत कहां से होता है कि किसी को किसी ने नहीं बनाया, आत्माओं को किसी ने नहीं बनाया, आत्मा माने जीव, पुद्गल द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, अनादिकाल से इसी प्रकार से ऐसे ही है। प्रकृति ही किसी ने नहीं बनाई, मात्र पर्याय बदल रही है। दृष्टि गोचर जो पर्याय हो रही है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, ये पर्याय बदल रही है। जीवों को किसी ने नहीं बनाया, द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, तीन लोक को किसी ने नहीं बनाया, जो अकृत्रिम वस्तुएं हैं, सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी स्वर्ग नरक, इन सबको किसी ने नहीं बनाया। मात्र जीव अपने कर्मों के आधार से जन्म मरण कर रहे हैं, उनकी पर्याय उनके कर्मों के अनुसार बदल रही है। पुद्गल द्रव्य का जो अंतिम अणु है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसके ऊपर की पर्याय जो स्कंद है उसको मात्र मनुष्य त्रियंच बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, और वह स्वतः भी अपने समय के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने कपड़ा बनाया, कॉटन से लेकर के बनाती है ना मंजू दीदी, तो उससे पर्याय बदल रही है, कपड़ा बन गया, रुई से धागा बन गया, जो अंतिम अणु है उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। वह हमें नेत्र इंद्रिय के माध्यम से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, बनाया किसने? जो भी चीज हमें दिख रही है वह उसकी पुद्गल पर्याय परिवर्तित होती हैं।
3 गुण आपको पहले भी बताए थे। किसी भी पुद्गल में या जीव में 3 गुण होते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद माने उत्पत्ति होना, व्यय माने उसका चरण होना, द्रव्य माने उसमें वह गुण हमेशा बने रहना। स्वर्ण का उदाहरण दिया था, जैसे स्वर्ण का जो अंतिम अणु है उसमें हमेशा स्वर्णपना रहेगा। आपके पास हार था सोने का, पुराना हो गया, आपका मन भर गया, आपको जरूरत पड़ी अंगूठी की, आपने उस हार को गला करके अंगूठी बनने दे दी, अंगूठी बन के आ गई। व्यय किसका हुआ? हार का, जो नष्ट हुआ। उत्पाद किसका हुआ? अंगूठी का, जिसकी उत्पत्ति हुई, जो नई चीज बनी। द्रव्यता क्या रही? जो स्वर्ण था उन दोनों के अंदर सोना रहा, अंगूठी में भी रहा और हार में भी रहा, उतनी ही मात्रा में रहा। तोल करके लेके आओगे ना जौहरी से कि भाई कम तो नहीं कर दिया, बनावट के चार्जेस ले लिए तुमने। सोना कम नहीं होना चाहिए, सोना उतना ही रहना चाहिए। इसी प्रकार से सारे संसार में जितने भी जीव हैं, पिछले भव में आत्मा वही थी, पर्याय जानवर की थी। अच्छे कर्म किए, समाधि मरण किया, उसके प्रभाव से पर्याय देवगति में चली गई, आत्मा वही रही। समाधि मरण नहीं किया परंतु मृदुल कषाई रहे, अल्प परिग्रह वाले रहे, तो मनुष्य बन गए। तो मनुष्य बनने के बाद ये जो औदारिक शरीर मिल गया, ये क्या हो गया? उत्पत्ति हो गई, उत्पाद हो गया, बाहरी शरीर। नष्ट क्या हुआ? जो पहले कुत्ते की या किसी जानवर की पर्याय थी, उसका व्यय हो गया। द्रव्य क्या रहा? आत्मा, उसमें भी वही थी, इसमें भी वही है, जो कुत्ते की पर्याय में थी या जानवर की, जो मनुष्य या देव में। समझ गए? बहुत साधारण। ऐसे ही बलदेव जी ने प्रश्न पूछा नेमिनाथ भगवान से कि भगवान जी एक बात बताइए, ये द्वारका नगरी है, हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया है कि कुबेर ने बनाई है इंद्र की आज्ञा से, कि भाई अब हम इतने महापुरुष जीव हैं, इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, आप जैसे जीव यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए देवों ने ये द्वारका नगरी बनाई है। एक बात तो बताइए, आपने बताया कोई भी पुद्गल की जो दृष्टिगोचर पर्याय होती है वह कभी ना कभी अपनी आयु पूरी करके नष्ट हो जाती है, या तो कोई नष्ट कर देता है या स्वतः नष्ट हो जाती है। बहुत दिनों तक अगर कोई वस्तु ऐसी पड़ी रहेगी, आपने भी देखा होगा घर में कोई चीज पड़ी हुई है 10-20 साल तक नहीं देखी, कोठरी में कहीं कहीं पर आपने कुछ उसको किया भी नहीं, तब भी वह वैसी अवस्था में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वैसी मिलेगी 20 साल बाद? खराब हो सकती है, अगर अच्छे से रखिए तो हो सकता है। कोई ऐसी धातु है जिसमें जंग वगैरह नहीं लगने वाली है तो वैसी ही मिल सकती है, अन्यथा अधिकतर वस्तुएं 20 साल बाद 15 साल बाद वैसी नहीं मिलेंगी। कुछ ना कुछ तो मिट्टी लग जाएगी, जंग लग जाएगी, क्षरण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। चलिए गेहूं का उदाहरण ले लो, 1 साल तक गेहूं अगर बिना ऐसी रखा रहेगा वैसी रहेगा क्या? रोटी अगर 4 दिन बाद ऐसी रहेगी क्या? खाने की कोई भी वस्तु सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अपने आप स्वतः भी नष्ट हो सकती है उसकी आयु सीमा पूरी करने के बाद, और अगर आपने वो रोटी खा ली तो जल्दी नष्ट हो गई। ऐसे ही बलदेव जी ने प्रश्न पूछा कि कोई नष्ट नहीं भी करेगा तो क्या यह द्वारका नगरी हमेशा सदा रहने वाली है? और दूसरा, जो मेरा भाई है श्री कृष्ण, बड़ा प्रेम है मेरे को इससे, क्या यह हमेशा ऐसे युवा रहने वाला है? नेमिनाथ भगवान ने बता दिया, क्योंकि वे असत्य भाषण नहीं करते, वह वर्तमान समय के ज्योतिषी की तरह नहीं है कि कोई खराब घटना होने वाली है तब भी उसको छुपा लिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये नाराज हो जाएगा तो पैसे नहीं देगा, है ना? घर में क्या होता है, कोई भी दिक्कत भी आ गई तो परिवार में हम एक दूसरे से थोड़ा छुपा लेते हैं ना। क्यों छुपा लेते हैं? क्योंकि नाराज हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, किसी की घर परिवार में तबीयत खराब हो गई, मृत्यु हो गई, तो इमोशनल लोगों से वो बात छुपा ली जाती है कि कहीं उसको सुन करके इसको हार्ट अटैक ना पड़ जाए, है ना? अभी ये बीमार है, बूढ़ा है, ज्यादा इमोशनल नहीं, सब ठीक चल रहा है, ऑफिस की टेंशन है, कोई भी बात है, पत्नी घर जाके पूछती है टेंशन में, नहीं सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां की टेंशन अलग है, ये और परेशान हो जाएगी, इसकी टेंशन और संभालो।
तो कई बार कई चीजें असत्य बोलना पड़ता है, परंतु जो केवल ज्ञान वाले भगवान हैं, अरिहंत भगवान है, उनको किसी की टेंशन से कोई मतलब नहीं। वो किसी भी स्थिति में कभी भी दूसरे को खुश करने के लिए असत्य वाचन नहीं करते। समझो शंकर भैया जी, कभी भी, जबकि उन्हीं की नगरी है। कमाल की बात है, उन्हीं के गृहस्थ जीवन के पिताजी उसमें रह रहे हैं। समुद्र विजय नेमिनाथ भगवान के गृहस्थ जीवन के पिताजी अभी उस द्वारका नगरी में रह रहे हैं, जो श्री कृष्ण बलदेव के साथ में अभी इस सभा में बैठे हैं। मैंने मान लीजिए दीक्षा ले ली, सत्यवाचन का नियम ले लिया, यहां मेरे पिताजी बैठे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई सब ऐसे ही रहोगे? अरे आप तो मरने वाले हो 12 साल बाद। अपने पिताजी के सामने भी बोल दिया। माताजी बैठी है शिवा देवी, तब भी बोल दिया। समझ रहे कितनी गंभीर बात है, क्योंकि अब वो माता पिता रहे नहीं। अब तो सारे संसार के जीव उन केवल ज्ञान के सामने एक जैसे हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं है। उन्होंने सबके सामने उस भरी सभा में समूसरण में क्या बोल दिया कि भाई ये द्वारका नगरी बस 12 साल इसकी आयु शेष बची है। समझ रहे हैं? वर्तमान समय में अपनी आयु कितनी है? कितनी हो सकती है? 70, 80, 85, 90, अधिकतम 100, मैक्सिमम वो भी बहुत 1000 में एक आदमी शतायु है ना। एवरेज आयु 80 से 75 से लेके आप 90 तक खींच सकते हो। अदरवाइज 60-65 के बाद बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। उसमें भी अगर देखा जाएगा ना, किसी को बता दिया जाए कि मात्र 12 साल शेष है इस 60-70 वर्ष से 80 वर्ष में, भी कहेगा बड़ा शॉर्ट टाइम है, अभी तो पता नहीं क्या क्या करना था, छोटा सा बच्चा है, बड़ा करना है, पढ़ाना है ना, एग्जाम दिलाने हैं, स्कूल भेजना है, उसके बाद नौकरी करानी है, शादी करानी है, उसके बच्चे कराने हैं, पोते कराने हैं। अरे 12 साल में क्या क्या करूंगा, कोई प्लानिंग ही नहीं है, एकदम टेंशन में आ जाएगा। और यहां तो श्री कृष्ण की आयु कितनी थी? 1000 वर्ष। कितनी? लगभग 1000 वर्ष की आयु बताई है। उसमें भी इतनी बड़ी आयु में भी 12 वर्ष तो और बहुत ही छोटे हो गए। 80-90 की तुलना में कितने हो गए 12 वर्ष? 12%। क्यों भाई साहब? 100 वर्ष की तुलना में 12 साल 12% हो गए, और 1000 वर्ष की तुलना में 1.2%, यानी कि और कम। यानी कि अगर आज की तुलना से देखें तो भाई 1 साल 2 महीने, अगर संकल्प जी को बता दिया जाए कि भाई 1 साल, 1000 वर्ष की तुलना से हम कंपैरिजन कर रहे हैं समझने की दृष्टि से, कि वर्तमान में अगर ऐसी कोई बात आएगी, भाई 1 साल आयु शेष है, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बता दिया 6 महीने 1 साल खींच लेगा बस, तो आदमी क्या करेगा? कल का मरा तो आज मरने लग जाएगा टेंशन में। बस 1 साल, अभी तो कितने सारे काम करने बचे थे, अभी तो नई नई शादी हुई थी, सब टेंशन में आ गए। उस समय के 12 वर्ष, आज तुलना बता रहे हैं, अगर आज में ऐसी कोई घटना हो जाए तो आज के 1-1.25 साल, तब तुरंत टेंशन में आ गए। श्री कृष्ण ने क्या आदेश दे दिया कि पूरे हमारी द्वारका नगरी से शराब को हटा दो, क्योंकि शराब के कारण से नेमिनाथ भगवान ने बोला है कि द्वारका नष्ट हो जाएगी। कोई भी शराब पीता पकड़ा गया छोड़ूंगा नहीं। तो उसी का उदाहरण आ रहा है ना, सम्यक दृष्टि के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जबरदस्ती दीक्षा नहीं दिलवाई। श्री कृष्ण ने पहला अनाउंसमेंट किया कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, सारी शराब को फिकवा दो। दूसरा अनाउंसमेंट किया, पूरे नगर में, द्वारका नगरी में कोई भी दीक्षा लेने चाहे हम अनुमोदना करेंगे, हम आगे बढ़ करके आएंगे। जिसको भी, तो सम्यक दृष्टि तो ले पाएगा दीक्षा, कोई ढोंगी थोड़ी ले पाएगा। हाँ, उनके कहने से थोड़ी ना हो गया कि मैं यहां बैठ करके बोलूं जिसको भी दीक्षा लेनी है भैया हम नमोस्तु बोलेंगे बैठ जाओ। अपने मन से ही तो ले पाएगा, है ना। चाहे आपने जैसे अपने मन से कल 3 महीने के लिए संडे उपवास का व्रत लिया, हमने थोड़ी ना कहा, अपने मन से ही होते हैं। प्रेरणा ऐसी ग्रंथों से तो मिल रही है ना। कोई किसी के उससे नहीं आएगी, जबरदस्ती नहीं आएगी। माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, पुत्र भी माता पिता के लिए कुछ समाधि दीक्षा नहीं दिलवा सकता। प्रेरणा कहां से आती है? जब तक जिनवाणी नहीं पढ़ोगे तो प्रेरणा नहीं आएगी। किसी के देखे सुने में व्रत नहीं लेने चाहिए, स्वयं के स्वाध्याय से ही लेने चाहिए, तभी ज्ञान में सब में ज्ञान आएगा।
कि मुझे व्रत लेने के बाद कैसे कैसे आचरण करना है। किसी को देखा, अरे मुनि महाराज बनने के बाद इतने लोग खाना खिलाते हैं, क्या माल मिलता है? क्या क्या चीजें मिलती हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास, तो चलो मुनि महाराज बन जाते हैं। सम्यक ज्ञान से रहित चारित्र ले लिया ना, तो इसलिए वह धीरे धीरे दिक्कत आ जाती। अगर चारित्र देखा देखी भी ले लिया और बाद में अगर उसको निभा गए, धीरे धीरे स्वाध्याय, फिर अंतरंग से बाद में कर लिया, तो वो जो पाप था वो माफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर बाद में कर लिया, हाँ हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। चंद्रगुप्त की कहानी है और किसकी है, कितनी बड़ी कहानी है कि देखा देखी मुनि महाराज को पिछले भव में ले लिया और उसके बाद अगले भव में राजा चंद्रगुप्त बन गए। उसके बाद कितने बड़े महामुनि बने कि 12 साल तक देवताओं ने चौकी लगाए आकर के साक्षात। उसके बाद कितनी भयंकर उन्होंने साधना करी वहां पर श्रवण बेलगोला में, चंद्रगिरी पर्वत पर। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं, सिकंदर को भी हराया और स्वयं को भी हराया। पर को तो सब हरा लेंगे, पड़ोसी आ जाए लड़ने के लिए, अड़ोसी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, बीवी आ जाए, बच्चे आ जाए, उनको तो कोई भी हरा लेगा। पर को जीतना कोई असंभव कार्य नहीं है। जितेंद्रिय किसे बोला, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता, और जितेंद्रिय का ही पर्यायवाची है अरिहंत भगवान, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इसीलिए क्या बोला, जय जिनेन्द्र। किसकी जय हो, जिनेन्द्र माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय हैं, उनकी जय बोली है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी बोल दिया है? किसी को भी नहीं, जितेंद्रिय जिन्होंने अपनी, और जितेंद्रिय कौन, अरिहंत भगवान। तो क्या कहा कि वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि भाई हम अनुमोदना करेंगे, जिसको भी दीक्षा लेनी है ले लो, आज अभी इसी वक्त, जिसको कल लेनी है परसों लेनी है ले लो, 12 साल से पहले ले लो। क्योंकि नेमिनाथ भगवान है भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहे, मान लो बहुत चीजें देख ली हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा बताया कि इनकी बात सिद्ध है, देख लिया ना कितना बड़ा समोसरण है, गज कुमार को भी देख लिया और बहुत सारी चीजें देख ली हैं, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो कह रहे हैं 16 आने सत्य है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। अभी हम यहाँ पे राजा हैं, अभी हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, 12 साल से इस बचे हैं, हम दीक्षा नहीं ले सकते, ऐसे श्री कृष्ण ने उस समय सोचा होगा। दूसरा, नारायण थे, इसलिए उस पद के कारण से भी दीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उसमें कुछ दोष रह गया है। नारायण और पितनारायण का उस पद के कारण से मरते समय तक उस पद में रह पाएंगे, इस कारण से निर्ग्रंथ दीक्षा नहीं हो पाई। इतना सम्यक दर्शन होने के बाद भी नारायण और पितनारायण का उदाहरण नहीं आया, क्योंकि नरक में जाना निदान के कारण से, इस कारण से दीक्षा नहीं हो पाएगी। जबकि अच्छे से मरण हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, परंतु पिछले भव के कारण से दीक्षा नहीं हो पाएगी। सेम राजा श्रेणिक का भी आया, मरा हुआ सांप जब गले में डाला, इतने सम्यक दृष्टि हो गए, तीर्थंकर का बंद कर लिया, तीर्थंकर के पादमूल में रहने के बाद 60,000 प्रश्न पूछ लिए, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जिन वाणी को सुन रहे, उनका भी जीव वर्तमान में एक गलती के कारण 84,000 वर्ष की आयु उस नरक में भोग रहा है। राजा श्रेणिक का जीव, वो भी भविष्य में जाकर के महापदम के नाम से पहला तीर्थंकर इसी भरत क्षेत्र में, इसी आर्यखंड से, इसी धरती से बनेगा। ऐसे कई जीवों के उदाहरण आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस जीवन में क्या किया उसके चक्कर में नहीं पड़ना। रावण की भी अपने जैन धर्म में पूजा की जाती है, भविष्य की पर्याय की दृष्टि से, है ना, तीर्थंकर बनेंगे, जबकि वो तो समस्त संसार जगत में प्रसिद्ध है कि कितना अत्याचार किया, कितना आतंक किया, भगवान राम की पत्नी को उठा करके ले गया, उसके बाद कितना युद्ध लड़ा और युद्ध में मारा गया। वाले को भी पूछते हैं। हाँ, सभी आत्माओं में मोक्ष जाने की शक्ति है, तो इसीलिए किसी को भी अपशब्द मत बोलो। क्यों अपने बुरे कर्म का बंद करते हो, है ना। किसी को भी गाली मत दो, किसी को भी मत मारो, जलाओ, सभी में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, सभी में है शक्ति, बस अभिव्यक्ति वर्तमान में नहीं हुई है, कभी ना कभी हो जाएगी। भव्य जीवों की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, अभव्य भी हमें जानकारी नहीं है कौन अभव्य है कौन नहीं है, तो इसलिए आपको पता थोड़ी है कि ये भव्य कि नहीं है, कि इतने सारे संसार में जीव हैं, कितने भव्य हैं कितने भव्य हैं, कोई हमें नहीं मालूम, केवल ज्ञान का विषय है।
तो हम तो सबको यही मानेंगे ना, व्यवहार दृष्टि से जितने बैठे हैं सब जितने बैठे हैं हम तो यही मानेंगे भाई, तभी तो सुन रहे हैं। तो किसी को भी आप बुरा भला मत करो, अभव्य को भी करोगे तब भी अपने कर्मों का बंद तो करोगे ही करोगे, बुरे कर्मों का। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने एक अनाउंसमेंट किया, जिसको भी दीक्षा लेनी है लो और निकलो, अपना कल्याण करो, मैं नहीं रोकूंगा। इवन यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे घर परिवार में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता, चाचा, ताऊ, जितने मेरे राजमहल में रहने वाले राजवंश की कुल परंपरा के लोग हैं वे भी दीक्षा लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि मुझे अभी ये द्वारका नगरी चलानी है, मैं राजा हूं, है ना। इसी कारण से राम भगवान के भाई जब भरत को राज्य मिला था, वह जब तक भगवान राम वापस नहीं आ गए तब तक उन्होंने राज्य संभाला, एक ड्यूटी पूरी करी, क्योंकि फिर प्रजा का क्या होगा। भरत को नहीं चाहिए था राज्य, वो तो निर्मोही थे। भरत तो दीक्षा लेने के लिए पीछे कमंडल पकड़ करके दशरथ के पीछे पीछे जा रहे थे, परंतु केकई के मोह के कारण से भरत को राज्य दिलवा दिया गया कि पति भी चला गया दीक्षा लेके दशरथ जंगल में, और इधर मेरा बेटा भी जा रहा है, मैं किसके आश्रय से रहूंगी। इस कारण से वरदान मांग लिया कि भाई कम से कम आप जाओ तो जाओ, मेरे बेटे को राज्य दे जाओ, जिससे कि ड्यूटी रहेगी, उसके पास कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए रहेगा, खाली नहीं बैठेगा, तो तब तक वह दीक्षा लेकर के जंगल में नहीं जाएगा। जैसे ही वनवास के बाद राम वापस आ गए, एक दिन भी वेट नहीं किया भरत ने। भरत ने भगवान राम को पकड़ाई, चाबी तिजोरी की कि अयोध्या को आप संभालो, आपके इंतजार में बैठे थे इतने साल, हम जा रहे हैं, बहुत हो गया, तुरंत चले गए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों के पास भी ड्यूटी है, नीरज भैया जी के पास भी ड्यूटी है, संभाल रहे हैं ना मैनेजर साहब। मन तो करता होगा प्रद्युम्न कुमार चरित्र पकड़ करके, हाँ सबका कर जाता है, लेकिन क्या होता है किसी को अपना परिवार की ड्यूटी है, किसी को बच्चों की ड्यूटी है ना, किसी को व्यापार की, एक लेवल तक आ जाए उसके बाद देखेंगे। और तब तक का एक साधन यहाँ पर बताया है, अगर आपके मन में वैराग्य आ गया भविष्य में लेने के लिए कभी भी, और आपकी गृहस्थ जीवन के कोई कार्य बचे हैं, आप कुछ भी छोटा सा नियम ले लो, जिससे कि वह आपके आत्मा में रहेगा कि मुझे भविष्य में कम से कम समाधि मरण करना है। अणुव्रत ले लो, रात्रि भोजन छोड़ दो, अभक्ष पदार्थ छोड़ दो, कषाय कम कर लो, कुछ नहीं भी कर सकते तो आधा घंटा 15 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय का नियम ले लो, 1 घंटा। गृहस्थ जीवन में पूरे दिन इतना व्यापार नौकरी इत्यादि में कार्य करना पड़ सकता है, कुछ भी नहीं लेना कि भाई नियम से मैं आधा घंटा 15 मिनट निकालूंगा, और वो भी नहीं ले सकते चलो भाई अभिषेक करने रोज जाऊंगा, चलो भाई जिन्हें दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा, कुछ भी ले सकते हो। उससे आज नहीं तो कल जिन दर्शन करने के लिए जाओगे, कभी कोई मुनि महाराज आ गए 20 साल बाद 15 साल बाद, कोई ऐसा स्वाध्याय कोई पंडित जी कराते हुए सुन लिया, दिमाग खराब हो गया, तब हो सकता है ना कहीं से उस डोर को अपनी मंदिर से, उस जिन धर्म से जोड़ करके रखो, जिससे कि अंत समय तक उस मार्ग से च्युत ना हो। अपनी शक्ति तस जितना कर पाओ उतना अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने भी जितनी जिनकी शक्ति थी उसके अनुसार लोगों को बोल दिया कि जिनको अणुव्रत लेने हैं वो ले लो, जिनको महाव्रत लेने वो ले लो, जिनको आर्यिका बनना है वो बन जाओ, जिनको यहां रहना है तो शराब छोड़ दो, तभी रहने दूंगा द्वारका में। ये अनाउंसमेंट किया पक्का वाला, समझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। जिनको कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, शराब पीते नहीं पकड़े जाने चाहिए। सारी शराब घरों में बनाते थे लोग, चावल की बना बना करके, फलों को सड़ा सड़ा करके नशे करने के लिए। जगत में हर समय से होती हैं, हर टाइप के लोग हर काल में रहे हैं, तो अगर पकड़े गए तो मैं निपटा दूंगा, ठीक है ना। ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया, शराब नहीं होनी चाहिए, बहुत दंड दिया जाएगा। उसके बाद कई लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए ऑप्शन दे दिया कि भाई वो द्वारका से चले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे लोग द्वारका से चले गए, हमारे नगर में नहीं रहोगे क्योंकि अगर गलत कार्य करोगे। 3-4 ऑप्शन दे दिए, जिनको लगा कि भाई हम तो 12 साल बाद भी जिंदा रहना है, अभी बहुत आयु बची है, यही द्वारका का ही तो नष्ट होगा, अपन तो सुरक्षित रहेंगे, वो द्वारका से निकल गए। एक दिवस अब सब काम हो गया, जिनको जो करना था उन्होंने कर लिया। 15वां अध्याय शुरू हो रहा है। एक दिवस यादवों की सभा बैठी थी, घड़ी की सुई बहुत तेजी से भाग रही है, फुल स्पीड में,
है ना, मरने वाले, सबको पता तो चल ही गया है। 12 साल की दृष्टि अभी हमने कंपेयर कर ली आज की दृष्टि से, मात्र 1.25 साल है। 100 वर्ष की आयु में 1.25 साल में 12 वर्ष आ जाएंगे। 1000 वर्ष की उनकी आयु उस काल में थी, तो 12 वर्ष, तो आप लगा लीजिए कितनी तेजी से वो रेलगाड़ी बस अपने गंतव्य तक भाग रही है। उस बीच में ही जैसे ट्रेन में जा रहे हो आप, 1 दिन का सफर है, रास्ते में भी थोड़ी देर के लिए अंताक्षरी खेल लेते हैं, खाना पीना कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तो शांति होती है ना। जहां भी जाना है चलो ठीक है, 12 साल अब बस पूरे होने वाले हैं। एक दिन सभा बैठी है, जैसे मान लीजिए उस ट्रेन में पंचायत लग रही है, चलो टाइम पास कर लेते। नारायण श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है, सामंत मंत्रीगण विद्याधर बलभद्र, राजाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण सूर्य सम तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। तेज तो अभी भी उतना ही है, राजा तो है ही है, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं नारायण पद की। उनकी आभरण युक्त देह यष्टि की शोभा अवर्णवीय है, अवर्णनीय है, अभी भी वैसे की वैसे, कोई फीके नहीं पड़ गए अगर 12 साल बाद मरने वाले हैं तो। उनके हृदय पटल पर कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है एवं मस्तक पर छत्र सुशोभित हो रहा है। हृदय होता है ना यहाँ पर, तो उनकी जो पोशाक है, अब भाई नारायण है तो हमारी जैसे धोती दुपट्टा साधारण थोड़ी ना पहनेंगे हथकरघा के, क्या पहनते हैं? उनके कपड़ों में कौस्तुभ मणि होती है, एक बहुत महंगी मणि होती होगी, है ना। काल वर्तमान में तो कोहिनूर सबसे महंगा बताते हैं। एक मणि होती है कौस्तुभ मणि, उनके हृदय पटल पर यहाँ पर होती होगी, शोभा देती है। एवं मस्तक पर छत्र सुशोभित होता है, जहाँ सिंहासन पर बैठते हैं तो छत्र लगा रहता है। विभिन्न प्रकार की कला तथा विनोद से कलाकार उनका मनोरंजन कर रहे थे। अभी बताया ना जैसे मरने वाले हैं, फिर भी टाइम पास कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं, जब आएगी मृत्यु आज क्यों मरे। ट्रेन में जैसे आप लोग अंताक्षरी खेलते हैं, ऐसे कलाकार लोग मनोरंजन कर रहे हैं। हमें एक प्रसंग याद आ गया, एक बहुत बचपन में एक पिक्चर देखी थी टाइटेनिक। सबको पता था कि टाइटेनिक अब डूबने वाला है 4-6 घंटे में, उसके बाद भी उस मूवी में दिखाया गया कि संगीतकार हैं, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, पूरे सारे की सारे लोग मिलकर के मृत्यु के समय भी डूबते डूबते भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कि जिससे लोग एकदम से बेचैन नहीं हो जाए। हजारों की पब्लिक उस जहाज पर है, उनका मनोरंजन वह कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। हाँ मतलब मूवी में दिखाया, कहीं घटना लिखित में कहीं पर होगी। हाँ आनंद पिक्चर इन्होंने देखी, शायद राजेश खन्ना वाली, उसमें भी ऐसे कि मरते मरते भी अपनी ड्यूटी पूरी करो, मरना तो है ही है। उस समय क्या है, जो मूवीज वगैरह हैं भाई, सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं तो समाधि लेते, अपने ध्यान में बैठते, क्या दिक्कत है। वो अपनी अपनी नॉर्मल सांसारिक जीवन की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मृदुल कषाय से मर रहे हैं, कम से कम अच्छी गति में जाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना जिसका ज्ञान है उसके अनुरूप, उसको जैसा निमित्त मिला है वैसा कार्य करना चाहिए। दुख में घबराना नहीं चाहिए, शोक नहीं बनाना चाहिए, आक्रंदन नहीं करना चाहिए। मरना तो तब भी है जब दिख गया कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, पानी भर रहा है, नैया डूब रही है, तो या तो भगवान को याद करो, इष्ट देवों को याद करो, अरिहंतों को ध्यान करो। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम अपनी ड्यूटी शांति से पूरी करो, बचाने का प्रयास करो। वह बेचारे संगीतकार बचा तो सकते नहीं थे, बचाने वाले अपना काम कर रहे हैं जहाज में। तो उनकी क्या ड्यूटी है कि जो लोग हैं पैनिक में नहीं आ जाएं, इधर उधर नहीं भागें, उनको संभालना, सांत्वना देना। कई बार होता है भगदड़ मच जाती है बड़े मेले ठेलों में, तो ज्यादातर लोग जरासी सी अग्नि से, भगदड़ से किससे मरते हैं? एक के ऊपर गिर जाते हैं, ऊपर से कूदने लग जाते हैं कहीं पे से। दिल्ली में हुआ था एक बार उपहार सिनेमा का अग्निकांड, जरासी सी आग लगी थी, पब्लिक एक के ऊपर एक कूद गई थी ऊपर से खिड़कियों में से, तो इतने सैकड़ों लोग उससे मर गए। स्टेशनों पे हो जाता है, कहीं बड़ी बड़ी रैली में हो जाता है, अचानक से अफवाह फैल जाती है तो पैनिक में आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण पैनिक में नहीं आए, अपना जो रोजमर्रा का क्रियाकलाप था वो जारी रखा, क्योंकि बार बार पैनिक करेंगे तो अभी मर जाएंगे, अभी भागेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, उसका क्या फायदा। अपना प्रतिदिन का क्रियाकलाप चल रहा था, कलाकार विनोद से उनका मनोरंजन कर रहे थे, फिर भी उनके हृदय में शंका की छाया दृष्टिगोचर हुई। उनको मालूम है, शंका है कि 12 साल होने वाले हैं, है ना, हर समय डर बना हुआ है। लेकिन बाकी पब्लिक परेशान नहीं हो, बाकी मंत्री सामंत और राज्य में कोई कल का दुख आज ही ना आ जाए,
जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो ठीक है ना। कई बार हम लोग भी करते हैं ऐसा व्यवहारिक दृष्टि में कि भाई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने दिन बाद आएगी ना, है। उन्होंने बताया है, ज्योतिषी ने बताया भाई 3 महीने खतरनाक चल रहे, अरे अभी तो ठीक चल रहा है ना, संभालेंगे ना, तो अभी से क्यों परेशान होकर के बैठ जाएं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के मन में शंका दृष्टिगोचर हो रही है, परंतु वह बाहरी दृष्टि से सबको संभाले हुए, तभी तो राजा है ना। अगर वो भी दीक्षा लेके बैठ जाएंगे अभी इतनी जल्दी, या छोड़ करके द्वारका भाग जाएंगे, उन्हें मालूम है कि द्वारका नष्ट होने वाली है, फिर भी वो द्वारका को छोड़ करके वो नहीं भागे। हाँ, राजा का उनको कर्तव्य निभाना है। 3 खंड के राजा है, ऐसी थोड़ी ना छोड़ करके भाग जाएंगे, किसके भरोसे। अपनी भी संस्था में जैसे कई बार होता है, कोई दिक्कत आई, कोई बात आई, तो जो सेवक एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, कार्यकर्ता लोग होते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर कम सैलरी मिल रही है, यहाँ पर ये दिक्कत चल रही है, अपनी नौकरी दूसरी के देखते हैं। एक बड़े पद का व्यक्ति तो वो थोड़ी छोड़ करके भाग जाएगा, है ना, चाहे उसको पैसे मिले नहीं मिले, नुकसान हो फायदा, उसको तो अपना कर्तव्य निभाना है जब तक उसने कोई जिम्मेदारी ली है। ऐसे ही परिवार में होता है, जो कर्ता होता है, जो मेन आदमी होता है, दादा होते हैं, पिताजी होते हैं, कोई भी परेशानी चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो छोड़ के नहीं भागता है। वो भाग गया फिर तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण छोड़ करके नहीं भागे, क्योंकि फिर तो पूरी भगदड़ मच जाएगी, सभी लोग बहुत आतंकित हो जाएंगे। अकस्मात सभा में उनके विद्या विशारद पुत्र कुमार प्रद्युम्न का आगमन हुआ। अब क्या हुआ, किसकी कथा चल रही है, बहुत दिन से, 2-3 दिन से प्रद्युम्न की चर्चा नहीं हुई। गौण हो गए थोड़े से, एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। नहीं, इस ग्रंथ की दृष्टि से तो मुख्य वही है, थोड़ी बहुत चर्चा बीच बीच में करनी पड़ रही है प्रसंग के उद्देश्य से। मुख्य अभी भी प्रद्युम्न ही है, परंतु 2 दिन से नेमिनाथ भगवान के सम्मुश्रण में हम जाकर के भावों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से ऐसा लग रहा था जैसे नेमिनाथ भगवान की वाणी को हम अपनी भाषा में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए खो गए थे। अब घूम करके वापस प्रद्युम्न पे कहानी आ रही है। अचानक से क्या हुआ, उनके पुत्र विद्या विशारद इतने विद्वान प्रद्युम्न आ गए। वह अपने पिता तथा स्वजनों को नमस्कार कर योग्य सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने सबको जय जनेन बोला, सबसे आशीर्वाद लिया, और प्रद्युम्न का जो सिंहासन था वहां जाकर के बैठ गए। उसका चित्त विषय वासनाओं से विरक्त हो गया था। अब आई मुद्दे की बात, 15वें अध्याय में 16वें में जाकर के हैं। अभी तक तो उसका संसार, उसकी शादियां, उसकी विद्याएं, उसका एंटरटेनमेंट, नारद को परेशान करना, उधर कनकमाला, काल समर, इधर द्वारका से अपहरण, अभी तक क्या क्या चल रहा था प्रद्युम्न का, देखो। अब आइए मुद्दे की बात, आई बात समझ में। उसने भी देख लिया, वो भी बैठा था समोसरण में, पिताजी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जिसको दीक्षा लेनी है ले लो। उस समय वह सुन सुना करके आ गया था। कुछ दिन तक घूमता रहा। हम अपना उदाहरण बताते हैं। 6 वर्ष पहले हमने ऐसे ही, जब वीर सागर महाराज जी आए थे, उसके बाद हम एक बार शिखर जी गए, चिलना दीदी थी वहाँ पर, तो हमें एक पुस्तक मिली 3 लोक के ऊपर। उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा पद्म पुराण इत्यादि का स्वाध्याय थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। 3 लोक के ऊपर जैन भूगोल, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की बड़ी अच्छी किताब थी, ऐसी लघु ग्रंथ, अभी भी है हमारे यहाँ पर, हम उसका वितरण भी करवाते हैं कई बार। बहुत अच्छी किताब है। उसको हमने हफ्ते, छोटी सी किताब थी, हफ्ते 8 दिन में स्वाध्याय करके पूरा किया। उसके बाद ऐसा दिमाग घूमने लगा 1 हफ्ते तक, इस संसार का स्वरूप क्या है। मतलब लगभग जैसे कोई काम कर रहे हैं ऑफिस का, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग घूमता रहा, जैसे चक्कर आते हैं ना। कई लोग बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है काम करते करते, कोई बोलता है कमर में दर्द हो रहा है। उस अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। आप लोग भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब लोग, सबका अपना अपना अनुभव होता है। तो उसको पढ़ने के बाद 1 हफ्ते तक सर घूमता रहा। उसमें वर्णन आया कि भाई शर्करा जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, रत्नमयी है। वर्णन आया स्वर्ग की जो पृथ्वी है वो रत्नमयी है। तो हमें वो रत्न दिखने लग गए, क्योंकि पढ़ने में क्या होता है ना, स्वाध्याय में जैसे सुनते सुनते इमेज बन जाती है, चलते चलते दिमाग में फिट हो गई वो बातें, कि जैसे कभी हम स्वर्ग में घूम रहे हैं और रत्नमयी पृथ्वी है। अरे ये तो मिट्टी मिट्टी की, कितने पत्थर वत्थर है, कैसे रत्न,
चमकते हैं ना रत्न, हीरा वीरा जराज राशि से, तो रत्नमय भूमि है पूरी की पूरी। अच्छा, सिद्धिशिला ऐसी है, तो वो सारा वर्णन उसमें आया। तो ऐसा दिमाग 1 हफ्ते तक घूमता रहा, सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। फिर धीरे धीरे व्यवहारिक जगत में वापस आए कि हाँ ये चीज होती है, एक फीड हो गई, और हमें कैसे कैसे आगे अपने को बढ़ना है, स्वाध्याय में रुचि बढ़ानी है, ऐसे ऐसे संतों का समागम करना है जिनसे हमें इस दिशा में अध्ययन करने को, पठन पाठन करने का मौका मिले। तो धीरे धीरे श्रेणी फिर बढ़ाई, फिर कोर्सेज किए उस दिशा में, आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर अब पीएचडी भी चल रही है। पहले एमए किया, उससे पहले जैन दर्शन के कोर्सेज किए, फिर प्रोफेशनल तरीके से अपने, क्योंकि क्या माइंड में आया, वही बात यहाँ पे जो श्री कृष्ण की बात है कि अभी गृहस्थ जीवन में है, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी व्यापार है, बहुत सारे लोग आपके आश्रित हैं, घर परिवार है, सारी चीजें हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी उसके गृहस्थ जीवन के योग्य जितने छोटे छोटे नियम हो सकते हैं वो ले सकते हैं, और उसके अनुसार अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में ये गुरुकुल भी बना है, आप लोग भी सारे सेवाएं दे रहे हैं, हम भी सेवाएं दे रहे हैं अपने योग्य जितनी हो पा रही है। तो इसीलिए एकदम से घर छोड़ के नहीं भाग जाना चाहिए, पहले सम्यक ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, सम्यक दर्शन अपना प्रगाढ़ बनाना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं, जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए, पहले सारी चीजों का सुनियोजित तरीके से विश्लेषण करना चाहिए कि आपके योग्य क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप करना चाहिए। तो यहां पर अब प्रद्युम्न कुमार ने क्या किया, उसके पास तो शक्ति भी बहुत है। अब पिछले भव से भी एक बार मधु की पर्याय में दीक्षा ले चुका है, जिसके कारण से इतना पुण्यशाली पुण्य प्रतापी राजा श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, रुक्मणी के पुत्र के रूप में इस भव में जन्म लिया है। अब इतना ज्यादा पुण्य प्रतापी व्यक्ति अगर मन में वैराग्य लेकर के आएगा तो वो दुकान थोड़ी ना चलाएगा कि अभी समय है। अभी आकर के बैठा, उसने भी अपना कुछ दिन तक चिंतवन किया, नेमिनाथ भगवान के समोसरण में सुनकर के आया, सारी चीजें देखी समझी, कुछ दिन कुछ वर्ष तक उसका चिंतवन चला होगा, और उसके बाद आकर के श्री कृष्ण के बगल में बैठ गया। जब अन्य अन्य चर्चाएं समाप्त हो गई, जब सारी बातें सब नृत्य वत्य जो चल रहा था टाइम पास, श्री कृष्ण तो वो टाइम पास करा रहे थे, अंदर से वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजा हैं, उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। घड़ी कितनी तेजी से फुर्र भाग रही है, जैसे रेस में वो स्टॉप वॉच होती है ना, भागती है, ऐसे ही श्री कृष्ण को पता है वो स्टॉप वॉच एक एक सेकंड, एक एक समय कितनी तेजी से 12 वर्ष की तरफ भाग रही है। वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परंतु जो अन्य लोग हैं उनको उन्होंने आज्ञा दे दी थी कि मेरे परिवार में कोई भी चाहे जब चाहे 12 साल से पहले ले सकता है। हाँ, सांसें थम गई, सुनती कितनी तेजी से भाग रही है घड़ी। हमारी भी घड़ी सबकी ऐसी भाग रही है, तो जितना करना है भाई साहब जल्दी जल्दी कर लो, पता नहीं कब घड़ी रुक जाए, थम जाए। अभी कल वो मैडम बता रही थी, टाटा कंपनी के 1-2 साल वर्ष, इतनी बड़ी कंपनी विश्व की है ना, उसके मालिक कुछ वर्ष पहले तक थे साइरस मिस्त्री, वो एक्सीडेंट में बंबई में कल मर गए। 15 दिन पहले झुंझुनवाला थे, वो मर। कितने बड़े बड़े लोग है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, कितना रुपया पैसा, कितनी संपत्ति, सैकड़ों कंपनियां उस टाटा की चल रही है आज, है ना। विश्व के सबसे बड़े रईसों में उनका नाम, उसका चेयरमैन कुछ साल पहले तक थे, वर्तमान में दूसरी किसी बड़ी कंपनी में ही होंगे कहीं ना कहीं। रुक गई ना घड़ी ऐसे भागते भागते। सारा पुण्य पिछले वर्षों से आप अच्छे धनवान बन सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, वैभवशाली हो सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर इस भाव में अगर अच्छे कर्म किए, देव पूजा उपासना दान इत्यादि किया, तब तो अगला भव अच्छा लेकर के जाओगे। अगर समाधि मरण अच्छे से नहीं हुआ, इस भव में पिछले भव का सारा पुण्य जो लेकर के आए थे, कितने भी बड़े रईस राजा महाराजा बन गए, वह सब समाप्त यही की यही हो जाएगा। और इस भव के पाप अगर ज्यादा कर लिए, उस रुपये पैसे में मांस इत्यादि का सेवन कर लिया, हिंसा आदि पापों में, घमंड में चूर होकर के कषायों में लीन रहे, सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, चले जाओगे नीचे। इतने सारे त्रियंश हैं, अब ये पशु पक्षी उड़ रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे पहले नीचे गरीब रहे होंगे, ये भी हो सकता है बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हो,
है ना। हाँ, अब यहां आकर के कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई जरूरी नहीं है कि ये तितली घूम रही है यहां पर, ये कबूतर घूम रहा है कि नीचे से ऊपर उठ के आए, ऊपर से भी नीचे आए होंगे, कोई मनाही नहीं है। और मतलब इतने ही पक्षी क्यों है, ज्यादा भी हो सकती थी, इनका ही निमित्त योग संयोग होगा कुछ है। तो कुछ भी बड़ी से बड़ी पर्याय में चक्रवर्ती भी आगे आने वाले समय में अगर दीक्षा नहीं ले, नरक चला जाए, कहीं भी चला जाए, फिर दोबारा आकर त्रियंज जिनेंज कहीं भी जा सकता है, एक इंद्रिय पर्याय में भी जा सकता है। स्वयं आदिनाथ भगवान का पोता मारीच, इतने बड़े कुल के पहले तीर्थंकर, वह भी बीच में कितनी कितनी पर्यायों में, सारी पर्यायों में गया, नरक भी गया, त्रियंच भी गया, और यहां तक वर्णन है एक इंद्रिय पर्याय में भी गया है उस मध्य में, है ना। पेड़ पौधे भी जाकर के बन गया, वो वायु का एक, जल का एक, भूमि का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, जीव भी बना है। तो कोई गारंटी नहीं है कि एक बार बड़े आदमी बन गए तो मोक्ष का टिकट कंफर्म हो गया, उसके बाद भी और बड़ा बनने के लिए कषाय छोड़नी पड़ेंगी, बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे सीढ़ी आगे बढ़ोगे। नहीं तो वो सांप सीढ़ी का खेल है, 99 की फेर में फिर से 2 या 3 नंबर पे आ सकते हो। सांप वहां जाकर भी डस लेता है। उस सांप का क्या तात्पर्य है? सांप किसके पास होता है? सांप होता है धन के पास में। उस 99 तक आपको इतना धन वैभव, इतना सोना चांदा, हीरे जवाहरात मिल गए, आपके भंडार रत्नों से भर गए, और वहां पर जो सांप है, जो मोह रूपी सांप है, परिग्रह रूपी जो सांप है, उस सांप ने आपको उस धन दौलत के साथ में डस लिया, तो क्या बन गए? नीचे वापस आ गए, फिर त्रियंच में चले गए, सांप ही बन गए, उस संपत्ति की एक इंद्रिय में चले गए, पशु पक्षी बन गए, नरक चले गए। तो इसलिए यहां पर प्रद्युम्न कुमार ने क्या कहा कि भाई देखिए, अन्य चर्चाएं आपकी, टाइम पास पूरा हो गया है तो हम कुछ कहें? उन्होंने पहले इंतजार किया, नाच गाना चल रहा है, कोई बात नहीं है, हम कुछ बोले? पिताजी कुमार ने करबद्ध निवेदन कर अभय दान की प्रार्थना करी कि देखो, हमसे अगर कोई पिताजी गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना, पहले ही हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, है ना, हे पूज्य पिताश्री, आपकी कृपा से मुझे भोग उपभोग की समस्त सामग्रियां उपलब्ध हैं। आपकी कृपा से मैं बढ़िया से रह रहा हूं, खा पी रहा हूं, आपका ये एंटरटेनमेंट भी एंजॉय कर रहा हूं। इतने समय से द्वारका में वापस आ गया, आपने शादी वादी करा दी, सब चीजें हो गई, ठीक, आपकी कृपा से मैं अच्छे से रह रहा हूं, हे मेरे पूज्य पिताजी। किंतु लगा दिया आगे, किंतु, क्योंकि पहले ही माफी मांग ली थी तो लग रहा था कुछ गड़बड़ बोलने वाला है। किंतु देखिए पिताजी, ये समस्त वस्तुएं, यह समग्र वस्तुएं नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं, ठीक है ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस हम अपने छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। इसलिए आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें, है ना। पहले भी कई बार प्रसंग आया है कि अगर जाना है तो पिताजी माताजी की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते, घर छोड़ करके दिगंबर दीक्षा लेने के लिए, है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप प्रसन्नता पूर्वक हंसी खुशी आज्ञा दें, जिससे मैं इस दुख के कारणभूत संसार भ्रमण से मुक्त होने हेतु जिनेंद्र भगवान से दीक्षा ले लूं। आज्ञा मांग रहा है। कौन आज्ञा मांग रहा है? प्रद्युम्न कुमार। जबरदस्ती नहीं जाऊंगा, आपने जनरली वहां पर बोला था सब पब्लिक के लिए, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आपका पुत्र हूं, इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे, क्रोध भी आ सकता है, लेकिन इसलिए पहले मैं अभयदान मांग रहा हूं, भूल चूक माफ करना, है ना। मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं विरक्त होकर के इस संसार से, इतने वैभव को छोड़ करके दीक्षा लेना चाहता हूं जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाकर के, संसार भ्रमण से मुक्त होने के लिए, क्योंकि अब मुझे इस संसार में रहने की इच्छा। नेमिनाथ भगवान को ऐसे हल्के में ले रहे थे, अब हाँ, यही कहने पे सब चीजें ये कह रहे हैं, एक समय कुछ दिन पहले ही ऐसा था, तो नेमिनाथ भगवान को हल्के में ले रहे थे श्री कृष्ण जी कि इसका पैर हिला के दिखाता हूं, इसकी शादी करवाता हूं, इसके बच्चे करवाते हैं। और एक समय वो है जो नेमिनाथ भगवान की बातें पत्थर की लकीर हो गई हैं, उसके कारण से सब डर गए, संसार स्वरूप को जान गए हैं। डर क्या है?
एक स्लोगन आता है ना फिल्मों का, किसी का नाटक का, डर के आगे जीत है, किसी से एडवर्टाइजमेंट का आता है ना। हाँ, तो ये डर क्या है? संसार से डर है। इसको वैसे नहीं डरा रहे हैं, आपको मूर्ख नहीं बना रहे। संसार की चतुर गतियों के दुखों से डरो कि अगर गलत काम करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा, बस इतनी सी तो बात है। तो इसमें डरने वाली कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रद्युम्न की अभिलाषा सुनकर समस्त सभा शोक मग्न हो गई। हंस नहीं रही है ना, जबकि दीक्षा लेने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन संसार का स्वरूप है। एक माता का पुत्र भी अगर दीक्षा लेने के लिए जाएगा, माता को पता भी होगा, फिर भी आक्रंदन आएगा मोह के कारण। अरे मत जा, कुछ दिन और रुक जा, मत जा मत जा, है माँ की ममता ऐसी उस सभा में। अरे प्रद्युम्न इतना इतना प्रतापी, क्या क्या विद्याधर के रूप में क्या क्या इसने काम किए कुछ वर्षों पहले तक। तो समस्त सभा शोक, टेंशन में आ गई। गुरुजन मूर्छित हो गए। हे भगवान, अटैक पड़ गया कई लोगों को। तो बड़े बड़े लोग जो थे अटैक ही हो गए, मूर्छित हो गए। सचेत होने पर उन्होंने स्नेह से समझाया, उनकी उपचार वगैरह किया, चंदन आदि का लेप कराया, ठंडा ठंडा पानी वानी डाला। उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया, हे पुत्र, क्या तुम इतने कठोर हो गए हो? इतने कठोर हो गए हो? तुम्हें अपने बड़े लोगों का ख्याल नहीं है? बंधु वर्गों को संतृप्त करने वाले ऐसे वचन तुम्हारे मुख से कैसे निकलते? तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे पिता, यहाँ पर तुम्हारे सब चाचा ताऊ, तुम्हारे दादा, है ना, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारी वजह से हम इतने टेंशन में आ गए? तुम्हें ऐसा नहीं काम करना चाहिए बेटा। हे वीर, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? 1000 साल की तुलना में अगर देखा जाएगा तो युवा ही तो हो। तुम्हें अभी भोगों को भोगना चाहिए। अभी देखिए, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, है ना, उनकी शादी ब्याह नहीं कराओगे क्या? पोतों का मुंह नहीं देखोगे क्या? हैं? उनकी नौकरी नहीं लगवाओगे? उनको स्कूल में शिक्षा नहीं दिलवाओगे? उनको BA MBA CA डॉक्टर नहीं बनाना क्या? दिमाग खराब हो गए तुम्हारे। आज की भाषा में हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं मानता बच्चा तो धमकी देते हैं, बंद कर देते हैं कमरे में, है ना, फिर प्रलोभन देते हैं, देख अच्छी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कराएंगे, देखो अभी तुम्हें लड़की नहीं मिल रही ना, अभी तुम्हारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, अच्छी दीक्षा के भाव हुए हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके समझाते हैं। अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हें भोगों को भोगना चाहिए, यह समय संयम का नहीं है, तुम दीक्षा के योग्य नहीं हो। उधर कर बेटा इसको ना। हाँ, क्या कहा? अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम्हें दीक्षा का समय नहीं आया है। यद्यपि श्री जिनेंद्र भगवान ने कहा है, फिर भी तुम्हें व्यर्थ में भयभीत। अरे मर गए, क्या बोल दिया बूढ़े लोगों ने। ठीक है, हम मानते हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है सच हो जाए बात, है? कहीं निकल लेंगे 12 साल से पहले यहां से, द्वारका से, बहुत सारे ऑप्शन और भी तो खुले हैं, है ना। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, हम जानते हैं, उनकी चलती है, उनकी बातें सत्य हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। देखो, तुम विद्वान हो, चतुर हो एवं श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारा दीक्षा धारण करना अभी युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्यों सोच रहा है कि भी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, मेरे पिताजी बैठे, दादाजी बैठे, वो राज्य चला तो रहे, मैं तो टाइम पास ही तो कर रहा हूं अब वर्तमान में, है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल सारी चीजें फिट बैठ रही हैं। बंधुओं का मलिन मुख देखकर, अब देखिए प्रद्युम्न क्या कहता है, सुनना है आप लोगों को। कभी आपका मन कर जाए, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले समझाएं, तो आपको कैसे जवाब देना है, इसकी फोटो खींच करके उनको दे देना कि देखो प्रद्युम्न ने भी ऐसे किया था, हम भी ऐसे कर रहे हैं। बंधुओं का मलिन मुख देखकर एवं उन्हें विषाद युक्त लक्ष्य कर प्रद्युम्न ने कहा, वो इतने दुखी हैं, रो रहे बेचारे। फिर प्रद्युम्न कह रहा है, बेटा नहीं, रोते नहीं मम्मी, रोते नहीं पिताजी, रोते नहीं दादाजी, रो मत ना। प्यार से समझा रहे, छोटा बच्चा बड़े लोगों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? हे पूज्य वर्ग,
केवली भगवान के वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकते। आप क्या बात कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान टाइम पास के ही बोल रहे थे हैं? देखो इतना तो हमें भी पढ़ाया गया है, हमने भी समझ लिया है। हाँ, केवली भगवान के वाक्य मिथ्या नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकते। नेमिनाथ भगवान ने जो बात बोली है ना, आप मानो या नहीं मानो, असत्य नहीं है। पर उस हेतु मुझे किंचित भी भय नहीं है। अब दूसरी बात साथ में क्या जोड़ दी, मैं इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा क्योंकि 12 साल के अंदर मैं वैसे मर जाऊंगा। ये मत सोचना कि डर के ले रहा हूं। दोनों बातों में देखिए कितना, एक लाइन के अंदर कितना गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। अगर ये बोल दिया जाए कि मरने वाले हो 2 दिन बाद, अरे मरने वाले, ऐसे अच्छा तो दीक्षा ले लें, मैं ये काम नहीं कर रहा। अंदर से वैराग्य। हाँ, कि भाई चलो लॉटरी लग जाएगी, मरने वाले हैं, समाधि ले लो एकदम से, चाहे पहले बिल्कुल इतना छल कपट अत्याचार सब करके आए हो, है ना। मैं इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा क्योंकि मरने वाला हूं। उस हेतु मुझे किंचित भी भय नहीं है। मरने के डर से मैं नहीं डर रहा हूं। कारण अपने कर्मों के बंध के अतिरिक्त मनुष्य को भय किस वस्तु का? अब भय किससे है? मुझे द्वारका के जलने का या मरने का भय नहीं है, मेरे को अपने कर्मों का भय है जो इस आत्मा में लगे हुए हैं। उससे ज्यादा भय इस संसार में किस वस्तु का हो सकता है? द्वारका आज है, कल नहीं है, फिर दूसरी जगह मिलेगी, वो कल नहीं होगी, दूसरा संसार कहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। मुझे भय है तो मात्र अपने कर्मों से। जो मुझे नेमिनाथ भगवान ने ज्ञान दिया है ना, मुझे उस ज्ञान से भय है। उन्होंने समूसरण में मुझे आत्मा के बारे में बताया है, मुझे 8 कर्मों के बारे में बताया। मुझे द्वारका चली जाएगी उससे भय नहीं है, मुझे अपने कर्मों से भय। उससे बड़ा भय किसी और वस्तु से कुछ हो सकता है क्या? खुद का कल्याण करना है, उसे द्वारका के नष्ट होने से उससे कोई मतलब नहीं है। अपने संसार में शत्रु मित्र कोई भी अपना नहीं है, ना मित्र अपना है। मित्र आज है, आज ये सहेली है तो कल इससे लड़ाई हो जाएगी। आज ये आपकी पुत्री है, कल ये आपकी बात शादी के बाद नहीं सुनेगी तो आप इसी को कोसोगे। मैंने इसके लिए इतना किया, उतना किया है। जो शत्रु है वो कब मित्र बन जाता है, जो मित्र है कब शत्रु बन जाता है, कुछ नहीं कह सकते। कोई भी परमानेंट। हाँ, राग द्वेष के कारण भवसागर में डूब रहा है। राग द्वेष के कारण भवसागर में डूब रहा है, बिल्कुल सही बात है। भावों के कारण ऐसे ऐसे गीत में अच्छे अच्छे मुनि महाराज अच्छे अच्छे शब्द पिरोते हैं। अगणित भवों में अगणित मित्र हो जाते हैं। अगणित माने जिसको गिना नहीं जाए। अगर पिछले कई भव देखोगे तो न जाने ऐसे कितने असंख्यात मित्र बन के गए हैं, कितनी शादियां पिछले भवों में हो गई हैं, कितने बच्चे पिछले भव में हो गए, कितने पिताजी बन चुके हैं, कितनी बार राजा बन चुके हो। तो कहां तक निपटोगे किस किससे? इस अवस्था में किन बंधुओं के साथ स्नेह किया जाए? आप आज के मेरे बंधु हैं, आपके स्नेह से अगर मैं आज दीक्षा का भाव त्याग देता हूं, पिछली पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो आप जैसे न जाने कितने मेरे बंधु बन गए, कितने पिताजी बन गए, कितने दादाजी बन गए। किस किस के चक्कर में पड़ूंगा? आप वर्तमान की दृष्टि से मेरे कोई परमानेंट बंधुजन तो हो नहीं। इसलिए आप महानुभावों को दुख नहीं करना चाहिए। देखिए वर्तमान में हम आपके पोते हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ, कोई भी रिश्ता है, आप लोगों को दुख नहीं मनाना चाहिए। हम जा रहे हैं अपना कल्याण करने के लिए, आपको भी जाने तो आप जाओ, है ना। आपको किसने रोका है? प्रद्युम्न की ऐसी मार्मिक तत्व विवेचना से श्री कृष्ण का कंठ भर आया। मेरा पुत्र धन्य है, धन्य है, धन्य है, अहो भाग्य। कंठ भराया माने गला भराया, रुदन करने लगे। तब गुड़ी प्रद्युम्न ने कहा, हे तात, आप उपदेष्टा होकर क्यों शोक करते हैं? तात माने पिता। आप उपदेष्टा, आप इतनी समाज को, इतने संसार को, द्वारका नगरी को उपदेश देते हैं। उपदेष्टा जैसे हम यहां पर बैठ करके आप लोगों को उपदेश दे रहे हैं। कभी समय आया पीछे, पीठ पीछे आपने हमें पकड़ लिया कि भैया जी तो माइक पे कुछ बोलते हैं, पीछे कितना गुस्सा करते हैं, कितना ये निमित्त आया, कितनी कषाय करते हैं, कितना लालच इनके अंदर भरा हुआ है, ये तो खुद गलत चीजों का भोजन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि भाई चरित्र होना बहुत जरूरी है। उसका अगर पूरा 100% नहीं कर पा रहे तो कुछ अंश तो उस ग्रंथ का ग्रहण करो,
अपने आप धीरे धीरे आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वाध्याय परम तप। तप क्यों कहा? क्योंकि स्वाध्याय जब लगातार करते रहोगे तो वो धीरे धीरे आप के चरित्र में ऐसी परिवर्तन आएगा, आपका निर्माण अपने आप होने लग जाएगा, और वो तप में कब परिवर्तित हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आचार्य उमा स्वामी मूर्ख नहीं है जिन्होंने स्वाध्याय को परम तप कहा और अगले अध्याय में तपसा निर्जराचा कह दिया। तप से कर्म झड़ जाते हैं और स्वाध्याय से तप आता है, क्योंकि धीरे धीरे वह मन में विचार बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते आत्मा को छूने लग जाते हैं और आपकी कषाय में मंदता अपने आप आने लग जाती है, आपके पापों में निम्नता अपने आप धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। तो इसने क्या कहा, आप तो इतने बड़े बड़े उपदेश देते हो मेरे पिताजी, ये नहीं करना वो नहीं करना, और आप खुद रो रहे हो, है? ऐसा कैसे? उपदेष्टा होकर संताप शोक क्यों करते हो? बच्चा कह रहा अपने पिताजी से, 3 खंड के राजा हैं, साधारण पिताजी नहीं है श्री कृष्ण, है? श्री कृष्ण को समझा रहा है, संबोधन कर रहा है उनका बच्चा, उनका पुत्र। क्या आपको भी बताने की आवश्यकता पड़ेगी? सीधे डायलॉग। चलो ये लोग तो समझ रहा हूं, आप तो सिंहासन पर बैठे हो, क्या मुझे, पिताजी को बोल रहा है यही शब्द, क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी? मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि आयु क्षीण होने पर मृत्यु जीव का भक्षण कर लेती है। जब आयु समाप्त हो जाती है तो जो मृत्यु आती है उस जीव के ऊपर की जो पर्याय है वह समाप्त हो जाती है, उसका भक्षण हो जाता है। कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, नहीं खाए इसीलिए तो जलाने ले जाते हैं, राख हो जाती है वह काया। मुझे आपको समझाना पड़ेगा जो आप दुनिया भर को बैठ के 4 घंटे सभा लगाते हो, हैं? बड़े बड़े प्रवचन देते हो और आप रो रहे हो, आपका कंठ भराया नहीं, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके लिए कुमार, युवा, वृद्ध, मूर्ख, पंडित, कुरूप एवं सुंदर सब समतुल्य। किसके लिए? मृत्यु के सामने कोई युवा है उसकी कोई कीमत नहीं है, कुमार है, वृद्ध है, मूर्ख है या पंडित है, कुरूप है या सुंदर है, सब समतुल्य हैं। जब मृत्यु आती है सबकी आती है, ऐसा नहीं है किसी एक को छोड़ दे, सबकी अपनी समय पर आएगी। क्या युवा एवं चतुर होने के कारण मृत्यु से मुझे त्राण मिल जाएगा? ये बंधुजन कह रहे हैं कि तू इतना विद्वान है, इतना चतुर है, इतना श्रेष्ठ है, क्या इस कारण से मृत्यु जब आएगी मुझे छोड़ करके चली जाएगी? क्या अरे बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो राजा है, ये तो प्रधानमंत्री भी गए, राष्ट्रपति भी गए, है ना, सिकंदर भी गए, बड़े बड़े राजा महाराजा। अभी आपको उदाहरण दिया, टाटा वाले भूतपूर्व चेयरमैन भी कल चले गए। वो पैसा देख करके इसको नहीं छेड़ेगी, ऐसा हो सकता है क्या? है बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरे विश्व विजेता, बड़े बड़े मालिक, वर्तमान के सबसे टॉप रईस, वो भी मृत्यु आएगी तो जाएंगे, चाहे डॉक्टर कितने भी बुला लाएंगे, लेकिन जब आयु कर्म आएगी। तो ये प्रद्युम्न जवाब दे रहा है। आपने 2 बात बोली कि तू बड़ा विद्वान है, तू चतुर है? तो जब मृत्यु आएगी तो ये देख करके छोड़ देगी क्या? बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी बड़ी डिग्री वाला, नहीं छोड़ेगी पिताजी। यदि ऐसा ही है तो आप कृपया बतलाएं कि भरत चक्रवर्ती का पुत्र एवं सुलोचना का पति मेघेश्वर, आदिनाथ भगवान का प्रतापी पुत्र भरत चक्रवर्ती तथा आदित्य कीर्ति आज कहाँ चले गए? अभी कहां से सुन करके आया बातें, बड़ी बड़ी बातें, ये सब समोसड़ में सुन करके आया है। अब लड़का ज्यादा तेज हो गया, उससे वाद विवाद नहीं कर सकते। अच्छा पिताजी आप बताओ, भरत चक्रवर्ती था, अब तो 3 खंड के, वो तो 6 खंड का था, आज कहाँ है? वो भी तो बहुत बड़ा विद्वान था। एक सुलोचना का पति था मेघेश्वर, इसकी कथा हमें याद नहीं है, वो भी बड़ा विद्वान रहा होगा। एक आदिनाथ भगवान का प्रतापी पुत्र था, आदित्य कीर्ति, भरत चक्रवर्ती इत्यादि सारे कहाँ हैं? कुछ ध्यान आ रहे हैं आपको? सब चले गए ना, वो तो हम और आपसे भी ज्यादा विद्वान थे। ऐसे ही वैराग्य युक्त वचनों से पिता, अब जब वैराग्य प्रबल है ना तो कोई फिर जवाब नहीं दे सकता। ऐसे वैराग्य युक्त वचनों से पिता को समझाकर तथा अपने राजपद पर प्रिय अनुज शंभु कुमार को नियुक्त करवाकर प्रद्युम्न अपनी माता के महल में चला गया। उसने एक ना मानी, क्योंकि आप कुछ पहले देखो, मैंने अभयदान मांग लिया है, गलती मैं करने वाला हूं,
मार फटकार चल सकते नहीं, डांट सकते नहीं। बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, अब 3 खंड में राज है, इतनी बड़ी द्वारका नगरी है। राजपद का क्या मतलब है कि श्री कृष्ण के बाद कौन राजा बनेगा, प्रद्युम्न सबसे बड़ा बच्चा था, तो वो राजपद उसके पास में था कि भाई अब मेरा जो छोटा भाई है शंभू कुमार बाद में आया है, इसको मेरा मुकुट पहनाओ। राज्य कहाँ, वैसे तो 12 साल रह गए हैं, लेकिन फिर भी एक सामाजिक दृष्टि से कि बाद में युवराज कौन रहेगा, युवराज का भी एक पद होता है जिसको वहां सिंहासन पर बिठाया जाता है, तो मेरे बाद युवराज शंभू कुमार रहेगा, ये पकड़ो मुकुट, ये पकड़ो हार, मैं तो चला, टाटा बाय बाय। कहाँ गया, जैसा उल्लेख आया है, माता पिता दोनों की आज्ञा लेनी है, माता वहां पे नहीं है सभा में, कहाँ चला गया, सीधे शंभू कुमार को अपने पद पर नियुक्त करवाकर प्रद्युम्न अपनी माता के महल में चला गया। आप और हम भी अपने अपने महल में जाएंगे, इस वैराग्य रस को, इस प्रद्युम्न की कथा को धीरे धीरे सुनते हुए 15वां अध्याय असली कथा प्रारंभ हो रही है, हो चुकी है। किस प्रकार से प्रद्युम्न को भगवान कहा गया, इसलिए नहीं किया गया, बड़ा एंटरटेनमेंट किया। फिल्म बन सकती है इस पर पूरी, उस फिल्म में क्या करेंगे, 15वां और 16वां अध्याय हटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक देखेगी नहीं कि वैराग्य धारण कर लिया तो, क्योंकि एक कथा एक होता है फिल्मों में, अगर हैप्पी एंडिंग है तब तो पब्लिक जाएगी, सैड एंडिंग है तो कोई अरे यार बड़ा रो के आना पड़ता है, कोई चक्कर में पड़े। लेकिन जो अंत तक देखेगा वो सैड एंडिंग नहीं है, उस सैड में वो भगवान बन रहा है ना। तो इसलिए वर्तमान जगत की जो फिल्में बनती हैं, उपन्यास बनते हैं, इन्हीं कथाओं से एंटरटेनमेंट वाले चैप्टर निकाल लेते हैं, थोड़े बहुत शब्द चेंज कर देते हैं। जो असली कथा है, जिस कारण से भगवान राम राम बने, जिस कारण से प्रद्युम्न भगवान बने, वो हटा देते हैं, क्योंकि संसार में सभी लोग 3 रसों में अपना तन मन धन से लगे रहते हैं, निमग्न रहते हैं, धर्म अर्थ और काम। इसके आगे भैया हम नहीं जानते, तुम करो, है ना। धर्म अर्थ थोड़ा थोड़ा चलेगा गृहस्थ जीवन में, और काम रस बहुत जबरदस्त चलेगा, उसी में सारी फिल्मी दुनिया चलती है, उसमें ही फिर डूब जाते हैं लोग। यहाँ पर चारों रस आपको दिए जा रहे हैं, ऐसे ही वैराग्य रस की आपके मन में प्रधानता हो। प्रद्युम्न कुमार ने इस संसार जगत की असारता को समझ करके इतना बड़ा पद, इतना धन वैभव, इतनी सब विद्याधरों की सारी विद्याएं छोड़ करके चल पड़ा है जंगल में। ऐसे ऐसे पुण्य की अनुमोदना हमें करनी चाहिए। बोलिए महासंयम की, बोलिए महावीर भगवान की अनंत अनंत। हाँ, आज संयम धर्म है 10 लक्षण पर्व में, तो बिल्कुल सही उपसर्ग आया है, यहाँ पर प्रसंग आया है कि संयम के मार्ग पर वह प्रद्युम्न कुमार चलने जा रहा है। बिल्कुल फिट बैठ गया आज के 6ठे दिन उत्तम संयम धर्म की। ऐसे प्रद्युम्न कुमार का जीव जो संयम के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने पिता और माता से आज्ञा ले रहा है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके जंगल में नहीं जा रहा है। ऐसी हमारी सबकी भावना प्रबल होवे, ऐसी मंगल भावना। जय बोली महावीर भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, प्रद्युम्न कुमार की, सोमकीर्ति जी महाराज की, नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम दिवस की, धूप दशमी पर्व की, सुगंध दशमी पर्व की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ेंदो।